बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं सभी में एक आदत विकसित करना चाहती हूँ कि सभी एक दूसरे की वीडियो पूरी देखें। किसी भी क्षेत्र में यदि आपको सफल होना है तो पूर्ण ईमानदारी और खूब सारी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी की वीडियो अधूरी देखते हैं, केवल कमेंट करते तक ही रुकते हैं, तो ये एक ईमानदारी नहीं हुई। और यदि आप ईमानदार नहीं हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये मेरा दावा है। अब मैं बात करूँगी महाकाव्य की। महाभारत का जो महाकाव्य है, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना मात्र हमें इतिहास बताने या कथाएं सुनाने के लिए नहीं की गई थी। महाभारत की कथाएं जीवन का मर्म सिखाने के लिए की गई थी। हमारी असली लड़ाई अपने ही विरुद्ध लड़नी पड़ती है। युद्ध अर्जुन भी कर रहा है और युद्ध उधर से दुर्योधन भी कर रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। एक ही मैदान पर खड़े भी हैं। एक ही तरह के शस्त्रों का संचालन भी कर रहे हैं। दूर से देखेंगे तो लगेगा कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों नहीं हुए कर्मयोगी। कर्मयोग एक बहुत विशेष तरह का कर्म है। हर कर्म कर्मयोग की परिभाषा में नहीं आता है। यह तो छोड़ दो कि अर्जुन और दुर्योधन की तुलना अर्जुन और भीम से भी करेंगे तो अर्जुन और भीम तो एक ही पक्ष से लड़ रहे हैं ना, पर दोनों कर्मयोगी नहीं हुए। क्यों? इस अंतर को समझते हैं। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे। अर्जुन लड़े हैं कृष्ण की खातिर, नहीं तो अर्जुन ने तो जो पलायन कर दिया था वो तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। युद्ध के मैदान से चले जाने के लिए तत्पर थे। ठीक अर्जुन किसके लिए लड़ रहे हैं? वे कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं। भीम लड़ रहा है कि चोट है, द्वेष है, राज्य पाना है। दुर्योधन को मिटाना है, द्रौपदी का सम्मान जीतना है। दोनों एक ही पक्ष पर खड़े हैं, पर दोनों कर्मयोगी नहीं हुए। जो कृष्ण के लिए युद्ध कर रहा है वह कर्मयोगी है। जो किसी और के लिए लड़ रहा है वह अपनी बीवी के लिए क्या कर रहा है, अपने राज्य के लिए कर रहा है, वह कर्मयोगी नहीं हो पाया। अंतर बहुत छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है। इसको समझकर देखिए। आप अपनी पत्नी के लिए निकले हैं युद्ध करने के लिए तो आप कर्मयोगी नहीं हो गए। आप राज्य के लिए निकले हैं, कमाने के लिए निकले हैं तो आप कर्मयोगी नहीं हो गए। हाँ, आप कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप कर्मयोगी हुए, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। यही मत देखो क्या कर रहे हो, यह देखो किसके लिए कर रहे हो। सारा मामला यहीं पर साफ हो जाता है, उधर जाता है। जब पूछते हो कि जो कर रहा हूँ वह किसके लिए कर रहा हूँ, जिसके लिए कर रहा हूँ अगर उसका नाम कृष्ण नहीं है तो छोड़ो कर्मयोग वगैरह। और कृष्ण माने क्या? कृष्ण माने कोई प्रतिमा नहीं, महाभारत की कथा का, भागवत पुराण का कोई पात्र नहीं। कृष्ण माने निराकार ब्रह्म। कृष्ण माने स्वयं मुक्ति। कृष्ण का संबंध किसी पंथ, प्रथा या धर्म से नहीं है। पृथ्वी पर जो ऊंची से ऊंची बातें कही गई है, चाहे देश में कही हो, जिस काल में कही गई हो, जिस जगह पर कही गई हो, जिसके मुख से कही गई हो, सब बातें कही गई है मुक्ति के लिए ही। तो कृष्ण का अर्थ है वह जो मन की, अहम की जो उत्कृष्ट कामना है, उसका नाम कृष्ण है। हम सब अहम हैं और अहम जिसके लिए व्याकुल है उसका नाम कृष्ण है। जो सत्य से हारना सीख लेगा उसे अब दुनिया में कोई और हरा नहीं सकता। यशवन्ततिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मनयैः च संतुष्टस्य करेण विद्यते। किंतु जो लोग सत्य में हैं, अनुरक्त, तृप्त और संतुष्ट है, उनके लिए तो कर्तव्य कर्म नहीं बचते। जैसे मैं हूँ तुम्हें भी वैसे ही हो जाना है। तुम मेरी तरह अगर नहीं हो तो कृष्ण कह रहे हो, कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, तो अब भी तुम्हारा जन्म व्यर्थ गया। मेरी तरह होने का क्या अर्थ है? जीवन को यज्ञ बना दो, बस ये बात पकड़ लीजिए।
कृष्ण की तरह होने का क्या अर्थ है? जीवन को यज्ञ बना लो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको भेंट करते रहो ऊंचाई और ऊंचाई की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास जो संसाधन है, बार बार कहता हूँ, वो क्या है? समय ही है, जीवन ही है। अपना समय लगाना है चेतना को ऊंचाई देने की तरफ। जीवन के हर निर्णय में बात यही होनी चाहिए कि ये जो मैं निर्णय करने जा रहा हूँ, छोटा निर्णय हो या बड़ा निर्णय हो, कोई भी, उसका मेरे मन पर क्या असर पड़ेगा। बाकी बातें एक तरफ, क्योंकि एक ही चीज़ है जिसका महत्व है, वो है चेतना। बार बार कहती हूँ, चेतना। अपना सब कुछ होम कर दो चेतना को उठाने के लिए। कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे मैं जीता हूँ, ऐसे ही तुम जियो, और कोई इच्छा रखनी ही नहीं है। निष्काम अर्थ होने का अर्थ यही है कि एक ही कामना रहेगी। क्या? वो कामना है चेतना को ऊपर उठाने की। चेतना जब ऊपर उठती है तो कृष्णत्व कहलाता है। तो कृष्ण की कामना रहेगी बस, और कोई कामना नहीं रहेगी। सफलता है हार के बावजूद भी चलते रहने में। न कर्मणाम नारंभात दैश्य कर्म्यः पुरुषोऽसुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समधि गच्छति। कर्मों का अनुष्ठान न करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त या आत्मज्ञान की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता है, और केवल कर्म त्याग से भी सिद्धि अर्थात आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है।